में अंग्रेजों ने 200 साल तक राज्य किया था। उस समय लॉर्ड मैकाले ने जो शिक्षा पद्धति चलाई थी वही हमारे देश में अभी तक चली आ रही है। सरकार ने अभी तक उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया है। वो स्कूल कॉलेज की शिक्षा पद्धति हमें डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर तो हमें बना देती है, किंतु हमें जीवन जीने की कला नहीं सिखाती। यही कारण है कि आजकल छोटी छोटी बातों में छोटे छोटे बच्चे भी अपनी जीवन लीला तक समाप्त कर बैठते हैं। हम डेली पेपर में ऐसी घटनाएं पढ़ते हैं क्योंकि हमें जीवन जीने का ढंग तो आया ही नहीं। हम धीरे धीरे अपनी भारतीय संस्कृति सभ्यता से तो दूर होते चले जा रहे हैं। वो विदेशी संस्कृति से हम लोग बहुत अधिक प्रभावित हो रहे हैं। किंतु हमें अच्छे से समझना होगा कि विदेशों में केवल ऊपरी चकाचौंध है, अंदर से तो बिल्कुल खोखलापन है। वहाँ पे सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, ये खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। पूरे विश्व में अगर सबसे महान संस्कृति कोई है तो वो हमारी भारतीय संस्कृति है। हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे धर्म ग्रंथ पूरे विश्व में पूजे जाते हैं। मैकाले की शिक्षा पद्धति के चलते हुए आज बच्चे, युवा बड़ी से बड़ी स्कूलों में, कॉलेजों में पढ़कर जीवन में बड़ी से बड़ी उन्नतियों को प्राप्त कर लेते हैं, बड़े से बड़े ओहदों को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन फिर भी देखा गया है कि उनमें संस्कारों की कमी पाई जाती है। कई बच्चे, कई युवा और कहीं बड़े से बड़े पदों पर बैठे हुए लोगों में देखा जाता है कि कई प्रकार से संस्कारों की कमी पाई जाती है। तो बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, कॉलेजों में पढ़ते हैं, लेकिन वह मैकाले की शिक्षा पद्धति के अनुसार पढ़ते हैं। लेकिन कोई भी स्कूल कॉलेज हमने देखा नहीं है कि संस्कार बांटता हो, संस्कारों की शिक्षा देता हो, जो कि उनके बड़े बूढ़ों को सम्मानित करता हो, जो कि उनको कर्तव्य का भान कराता हो कि ये हमारे पिता है, ये हमारी माता है, ये हमारे गुरु है, इनका आदर सम्मान हमें करना चाहिए, अपने जीवन में अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। स्कूलों में, कॉलेजों में बच्चे बड़ी से बड़ी पढ़ाई तो कर लेते हैं, लेकिन संस्कारों के नाम पर कुछ नहीं हासिल कर पाते हैं। बच्चों में तथा युवाओं में संस्कार की कमी को देखते हुए पूज्य आसाराम जी बापू के शिष्य, साधक, भक्त उनके संस्कारों को लेकर, बापू के संस्कारों को लेकर कॉलेजों में, स्कूलों में जाते हैं और 14 फरवरी मातृ पितृ पूजन दिवस, 25 दिसंबर तुलसी पूजन दिवस जैसे संस्कारों से अवगत कराते हैं बच्चों को। और भी सनातन हिंदू धर्म के जो भी संस्कार है उनसे बच्चों को परिचय करवाते हैं, जिससे बच्चे अपने माता पिता, बड़ों का आदर सम्मान करें, गुरुजनों का सम्मान करें। अब इन बच्चों की आंखों से जो निकल रहे हैं उन्हें आंसू कहो या अपने माता पिता के प्रति प्यार कहो, लेकिन ये बता रहे हैं कि बापू के संस्कारों का इन पर कितना गहरा असर हुआ है। तो मित्रों, पूज्य आसाराम जी बापू द्वारा दिए गए सनातन धर्म के संस्कारों को लेकर उनके साधक शिष्य शहर भर की स्कूलों में, देश भर की स्कूलों में यूँ कहो जाते हैं और बापू के संस्कारों से, या यूँ कहो सनातन धर्म के संस्कारों से बच्चों को सींचते हैं, ताकि बच्चे अपने बूढ़ों का आदर सम्मान करें, सनातन संस्कृति के संस्कारों को अपने जीवन में अपनाकर अपना जीवन उन्नत करें। इन्हीं भावों को लेकर बापू के शिष्य गांव, शहर और देश भर के स्कूलों में, कॉलेजों में जाते हैं और सनातन धर्म का प्रसाद बांटते हैं।